बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टैट 404 की असाइनमेंट नंबर 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 15 नंबर की ये असाइनमेंट है और 26 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको बर वक्त असाइनमेंट मिल सकें। स्टूडेंट्स 98-97% स्टूडेंट्स जस्ट असाइनमेंट देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सो अगर आपको इससे फ़ायदा हासिल हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट भी इसी तरह की वीडियो जो करेक्ट 100% हो वो आपके सामने लेके आ सकूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको डाटा दिया हुआ है। डाटा में हाइट और वेट दी हुई है, ठीक है। हाइट इंचेस में दिया हुआ है और वेट जो है वो पाउंड्स में दिया हुआ है। तो कह रहा है एनालाइज द रिजल्टिंग प्लॉट्स। सबसे पहले तो उसने ये बोला हुआ है कि क्रिएट अ स्कैटर डायग्राम। तो इसका स्कैटर डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। तो स्कैटर डायग्राम में हम क्या करेंगे, वेट जो है वो ऊपर ले लेते हैं, बड़ी रकम जो है वाई एक्सिस पे ले लेंगे और छोटी रकम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, ठीक है जी। तो एक्स एक्सिस पे मैंने 62 से स्टार्ट किया और 73 तक, चूँकि 72 तक है तो एक पॉइंट मैंने आगे ले लिया, एक पीछे ले लिया है, ठीक। इस तरह ये 125 से ऑनवर्ड है तो 0 से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस, और 200 तक लेके जाऊँगा। चूँकि 190 तक है, मैं इसको 200 तक लेके गया, ठीक है। ओके, अब देखिएगा 63 पे वैल्यू कितनी है, 125। यहाँ पर आप 63 देखें, ये 125 है, 130 और 120 के दरमियान इसका मिडल पॉइंट बनेगा, ये 125 है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स आपने ले लेने हैं। तो ये जो डायग्राम बनेगा इसको हम स्कैटर डायग्राम का नाम देते हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इस स्कैटर डायग्राम से ये तो हमने बना लिया। एनालाइज द रिजल्टिंग प्लॉट एंड डिस्कस एनी पैटर्न और ट्रेंड यू ऑब्जर्व। अब ये जो प्लॉट हमने किया है इसको एनालाइज करना है। अब एनालाइज करने लगे हम, तो एनालाइज करके हमने देखा कि इनमें जो रिलेशन है वो लीनियर है। हाइट एंड प्रेशर हाइट एंड वेट का जो रिलेशन है वो रफली लीनियर है। लीनियर एज इट थारोली नहीं है, रफली लीनियर है। कुछ पॉइंट पे ये लीनियर नहीं है, बाकी ये रफली क्या है, लीनियर है। रफली लीनियर से क्या हो रहा था, दिस इज अ कंसिस्टेंट विद कॉमन एक्सपेक्टेशन दैट इज अ हाइट इंक्रीज वेट आल्सो टेंड टू इंक्रीज। अब जैसे देखें 63 पे वेट जो था 125 पे है, 64 पे बढ़ गया, 66 पे कम हो गया, इस तरह 67 पे बढ़ गया, 68 पे भी बढ़ गया, 59 पे 69 पे, 70 पे कम हुआ, फिर इस तरह। यानी कुछ पॉइंट पे ये आपका 1-2 पॉइंट पे ये लीनियर नहीं है, बाकी पे ये सारा क्या है, लीनियर है, ठीक है। तो वी कैन ऑब्जर्व अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट एंड वेट। टॉलर इंडिविजुअल्स टेंड टू हैव हायर वेट, यानी जो ज़्यादा लंबे हैं उनका वेट भी क्या है, ज़्यादा है। ये रफ़ जो है वो आपका एस्टिमेशन है, रफ़ मीन कुछ पॉइंट्स पे ऐसा नहीं है, बाकी जो है वो जो जितने टॉलर होंगे उतना उनका क्या होगा, वेट ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव ट्रेंड हमारा कौन सा होगा, फिर पॉजिटिव कोरिलेशन वाला ट्रेंड होगा। आउटलायर क्या है, यानी द पर्सन हैविंग 70 इंच हाइट एंड 160 पाउंड वेट जो है सीम टू हैव अ लोअर वेट कंपेयर टू अदर विद सिमिलर हाइट। यानी अगर सिमिलर हाइट पे देखें तो 70 पे सिमिलर हाइट वाले जो हैं उनका वेट क्या होगा, कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, ठीक है जी। यानी ये 70 पे वेट जो है वो थोड़ा लो आ रहा है, तो ये इसका आउटलायर है, यानी ये इसमें लाई नहीं करता, ये इस लाइन से बाहर लाई करता है, ठीक है। इसी तरह एक पॉइंट आपका ये 66 भी है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है वो आपका 70 ही है, ठीक है। चलें जी, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन में एज और ब्लड प्रेशर दिया गया है, तो आपने करना क्या है, परफॉर्म अ रिग्रेशन एनालिसिस टू द मॉडल। रिग्रेशन एनालिसिस मीन रिग्रेशन इक्वेशन पहले आपने फाइंड आउट करनी है, रिग्रेशन लाइन निकालनी है, ठीक है, और इंटरप्रेट कर देना है रिग्रेशन रिजल्ट को। तो पहले हम रिग्रेशन लाइन निकालेंगे। रिग्रेशन लाइन का जो फार्मूला है वो फार्मूला आपको पता ही है, ए एक्स वाई इजकल टू ए प्लस बी एक्स होता है, वाई इजकल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। तो बी का फार्मूला, बी के फार्मूले को भी आपको पता होना चाहिए। बी का फार्मूला क्या है जी, ये बी का फार्मूला, ए का फार्मूला ये है, ठीक है। यानी ये ए का फार्मूला आ गया, ये बी का फार्मूला आ गया। ये फार्मूला डिफरेंट तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चार्ट लिखा हुआ है, बी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर। तो ये आपका बी का फार्मूला आ जाता है। ए का जो है, ए का हम स्टूडेंट्स बी के फार्मूले को लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसका अलग फार्मूला भी आप ये रख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स वाई, यानी इसमें देखिएगा आपको जो जो चीज़ चाहिए ना, एक्स वाई चाहिए वो टेबल बना लेंगे, एक्स स्क्वायर चाहिए वो टेबल बना लेंगे। तो दो आपको टेबल बनाने पड़ेंगे, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का। ये एक्स तो वैल्यू दी हुई है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाएँ तो ये आपका टेबल बनता जाएगा। इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, और एक्स स्क्वायर लेने के लिए इसका स्क्वायर ले लेंगे, 30 का स्क्वायर 900, यानी ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये चीज़ें तो हमने यहाँ से निकाल ली। अब ये सारी वैल्यूज़, ए की वैल्यू का एक और फार्मूला भी है, आई थिंक वो बी एक्स बार माइनस इस तरह का कुछ है, लेकिन अगर आप ये लिख लें ये भी ठीक है, तो वो भी उसी से भी आप निकाल सकते हैं, वो सिंपल फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। एनीहू मैंने ये यूज़ किया है, ये ए की वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू निकल आई, तो ये दोनों वैल्यू निकल आएंगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ये ए को हम इंटरसेप्ट का नाम देते हैं, ठीक है, और बी जो है ये स्लोप होती है, ये याद रखिएगा। ये आप बेशक लिख लें कि इंटरसेप्ट ए इज़ इक्वल टू इंटरसेप्ट है हमारा, ठीक है, और बी जो है वो हमारी क्या है, स्लोप है। ये कैपिटल और है, आप इसको स्मॉल में लिखिएगा। तो आप इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, एज द वैल्यू ऑफ बी इज़ पॉजिटिव। जब ये वैल्यू बी पॉजिटिव आ जाती है ना, इस पॉजिटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है, इस पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और किस रेशो से बढ़ता है, वो 1.2 रेशो से बढ़ता है, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट ऑन एवरेज ब्लड प्रेशर टेंड टू इंक्रीज विद एज, ठीक है जी। इस का मतलब ये होगा कि ब्लड प्रेशर भी आपका एज के साथ बढ़ रहा है, तो ये इसका ट्रेंड है या इंटरप्रिटेशन है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट की समझ भी यही होगी। आपसे रिक्वेस्ट है अगेन के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियो अब तक लेके आता रहूँ। थैंक यू।